देखिए, मनुष्य का स्वभाव है कि मनुष्य वही सुनना चाहता है जो उसके कानों को अच्छा लगे या उसको शॉर्टकट फायदेमंद हो। उसे ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, उसे प्रैक्टिकल कुछ मिले या किसी को ईश्वरीय कृपा हो रही हो तो वो सुनना चाहेगा अच्छी बातों को। इसी को मैं आगे बढ़ के कुछ मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि मैंने 4 डेथ देखी पिछले महीने। उसमें एक 50 साल का व्यक्ति है जिसका भरा पूरा परिवार है, परंतु लीवर में कैंसर हो गया और पेट फूल गया इसका। काफी इलाज कराया, डॉक्टरों ने मना कर दिया घर पे ले जाओ। घर पे लाके इसका पेट फूला हुआ था, उसमें पस और बवाद पड़ गई और एक दिन पेट फट गया। कोई हाथ भी ना लगा पाए। अब उन्होंने इतना परेशान हुए कि उन्होंने गाय दान करवाई, किसी पंडित ब्राह्मण को बुला के अनुष्ठान करवाया और वो इस तरीके से 2 दिन बाद उसकी डेथ हुई। तो ये समझ में नहीं आता कि जिस दिन डेथ हुई उस दिन खुशी हुई या उनको गम हुआ। एक व्यापारी, दूसरे केस में एक व्यापारी है, ये धन इकट्ठा बहुत किया है इन्होंने। 30-35 साल से मैं इनको जानता था। इनका किडनी का डायलिसिस हो रहा था पिछले 5 साल से, और डायलिसिस डायलिसिस में क्यों इनका घर भी बिक गया, सब कुछ, और धन संपदा जो इन्होंने कमाई थी उल्टी सीधी या जो भी ये सब कमाते हैं वो सब चले गए। और अभी पिछले महीने चल बसे। पत्नी अभी 2 दिन पहले कहीं से मुझे पता लगा, कह रही थी कि और 2 साल पहले निकल जाते तो ज्यादा अच्छा था, कुछ तो बच जाता। अब इसमें बताओ खुशी है दुख है। एक 2 साल पहले किसी का एक्सीडेंट हुआ था जिन्हें मैं जानता था, उनको गैंग्रीन हो गया पैर में, पैर काट दिया उनका, और पैर काटने के बाद वो गैंग्रीन खत्म नहीं हुआ। उनकी एक बेटी है, अच्छी पढ़ी लिख कर वो अमेरिका चली गई, पैसे अच्छे कमाए थे। अब पत्नी घर में है, धंधा सब बंद हो गया। एक बेटा और है, हाँ, इनका वो डिप्रेशन में है क्योंकि परेशान पिता का डायलिसिस होते होते देखकर बहुत परेशान, और इनकी भी डेथ हो गई है, घर तबाह हो गया। पता नहीं कि इनके मरने से उनको खुशी हुई या गम। एक 55 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ, इनके 3 बच्चे हैं और पत्नी है, और इनकी बड़ी बेटी, और तीनों बच्चे शादीशुदा हैं। बड़ी बेटी थोड़ा सा परेशान है घर में, उसका पति कुछ कमाता वमाता नहीं है, यही, बाकी सब ठीक है। और ये भी जो सज्जन जिनकी डेथ हुई है, ये भी ठेकेदारी का के अंदर में काम करते थे, 20-25 हजार रुपये महीने इतना ही कमाते थे। अब पत्नी को ये दुख है कि धन कहाँ से आए, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उनके पास। अब बात ये आती है कि मैंने इनको समझाया, चौथे वालों को मैंने खूब समझाया कि भाई, और कई मैंने उदाहरण देखे, लेकिन वो नहीं। पता लगा अभी मुझे कल की वजन भी कम हो गया है बड़ी बेटी का। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आदमी यही नहीं समझता कि वो प्यार किससे करता है। अगर वो इंसान से प्यार करता है तो इंसान का शरीर मर गया है, तो इंसान के शरीर को तो आप लेप करके, अब तो आगे अगर पैसे खर्च आप कर सकते हैं तो उसकी मम्मी बना के रख सकते हैं। आशुतोष महाराज जी को 4-5 साल से आज भी रखा हुआ है, लेकिन 4-5 साल तो छोड़िए, 2 घंटे नहीं रख सकते बॉडी को। बॉडी के साथ अकेला रह के दिखा दीजिए, सो के दिखा दीजिए रात को उनके साथ। तो यही समझ नहीं आता, आदमी अगर प्यार करता है तो इतनी जल्दी क्यों होती, चलो चलो उठाओ 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 लेके चलिए। और 3 उदाहरण मैं पहले आपको बता चुका हूँ, सुख दुख हुआ है क्या उनकी डेथ पर। और एक और बात है कि अगर ये कहता है नहीं 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 नहीं, जो आदमी के अंदर था आत्मा वो निकल गया, हमें उनसे प्यार था, तो भाई आत्मा को तो तुमने कभी देखा ही नहीं, आत्मा से तुम्हारा कभी आमना सामने ही नहीं हुआ, तो तुमने प्यार किससे करते थे। तो इस पे मैंने अपना खुद सोचा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आदमी ईश्वर से भी कई बार जो है बगावत करता है। और क्योंकि जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए तो ईश्वर ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर ईश्वर में भी कमियां, गलती निकाल दी जाती हैं। और ये किसी एक आदमी की बात नहीं है, ये हम सब इंसान जो हैं सबकी बात है कि इंसान समझना नहीं चाहता। लेकिन एक बात मैं लास्ट में कहता हूं कि जब कभी भी आपकी स्थिति परिस्थितियां गलत हो तो कोई ऐसा आदमी देख लीजिए जिसका भाग्य ठीक चल रहा हो, जिसमें ज्ञान हो, जिसका ठीक, तो उसका साथ ले लीजिए।